चलो 6-15 पे 15 लोग हो गए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर सेशन। Okay, भैया. So, good evening, everyone. My name is Anshul Yadav, fourth year student of BBD ITM, BTech CSE branch. सॉरी, सॉरी टू इंटरप्ट। अब कोई रिकॉर्ड कर रहा है इसको? हाँ भैया, मैं खुद कर रहा हूँ. ठीक, ओके ग्रेट। And today I'm going to present about attention mechanism in the AIML paper reading session. It is held weekly on Sundays. तो स्वागत है आप सबका. तो हम आज का टॉपिक अटेंशन मैकेनिज्म. नाम तो आपने सुना ही होगा. जब एलएलएम्स के बारे में आपने जब भी खोज की होगी, जब भी उसके बारे में जाने होंगे. अरे एक सेकंड. हाँ. सो व्हाट इज अटेंशन. मेन क्वेश्चन हमारा ये आता है, अटेंशन है क्या. अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें कुछ भी इनपुट मिलता है, कि कोई भी हमको कुछ समझा रहा है, तो हम जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनके आसपास के जो वर्ड्स हैं उनसे रिलेट करके हम कुछ कॉन्टेक्स्ट निकालते हैं ना चीज़ों का. लाइक हमें बोला गया कि अच्छा शुक्ला जी का लड़का, बट शुक्ला जी कौन, कौन से वाले. शुक्ला जी लड़के जो बॉम्बे के आगे रहते हैं, और भी कॉन्टेक्स्ट मिला हुआ है. देन वी डिड्यूस द फैक्ट कि अच्छा वो वाले शुक्ला जी का लड़का. हमें ये इनपुट मिला, तो दिमाग में तो चलिए ये जो भी कॉन्टेक्स्ट में मिलता है उससे हम रिड्यूस कर लेते हैं. सेम वे मशीन्स में कैसे हो ये चीज, उसके लिए यहाँ पे यूज होता है हमारा अटेंशन मैकेनिज्म. काम क्या करता है, जैसा हमने लिखा हुआ है सेलेक्टिव सेलेक्टिव फोकस, सॉरी ये बढ़िया होगी. Selective focus mechanism inspired by the human brain's ability to focus on key information. The attention mechanism assigns varying importance to different parts of the input data. Just like we said, शुक्ला जी का लड़का कौन से वाले, बम्बे के पास रहने वाले. ओके. डायनेमिक वेटिंग. अब जैसे कि आपने थोड़े से प्री रिक्वेस्ट है, लाइक आपने एम्बेडिंग्स के बारे में अगर पढ़ा होगा तो बहुत ही बढ़िया. बाकी एक छोटा सा ओवरव्यू अगर दें तो एम्बेडिंग्स ज्यादा कुछ नहीं, जो भी हमारे टोकन्स होते हैं, लाइक समझ लीजिए एक वर्ड होगा, लाइक अ वर्ड मे बी, लाइक अक्षर. तो उसकी मशीन अब कैसे उस वर्ड को समझेगा, तो मशीन के समझने के लिए उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इन अ वेक्टर. वेक्टर कुछ नहीं भाई, एक अरे है कुछ नंबर्स का, 0 से 1 के बीच में. उससे वो समझ जाता है कि अच्छा इसका इसका क्या मीनिंग है, ग्रामेटिकल मीनिंग और बाकी जितने भी हर डायमेंशन कुछ ना कुछ डिफाइन करती है. सो वो होती है एम्बेडिंग्स. एंड डायनेमिक वेटिंग से हमारा यहाँ अटेंशन मैकेनिज्म क्या करता है कि अब जैसे शुक्ला जी, उनका एक अलग एम्बेडिंग है, उनकी एक अलग वेक्टर स्पेस आई. बट जब हमें पुराना एक कॉन्टेक्स्ट और पता चला कि अच्छा शुक्ला जी बम्बे वाले, तब वो दूसरे शुक्ला जी की बात हो रही है. सो नाउ द वेट्स नीडेड टू बी चेंज्ड. तो यहाँ पे हमारे वेट्स चेंज हो जाएंगे. तो ये काम कौन करेगा, अटेंशन बाबा. कैसे करेंगे आगे देखते हैं. और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है. मेन इम्पोर्टेंट इस वजह से कि लाइक हमारे जो पुराने थोड़े आर्किटेक्चर्स है, पुराने क्या अभी भी मस्त हैं, बट पुराने आर्किटेक्चर में एक दिक्कत आती थी कि वो एक तो सिक्वेंशियल है, सिक्वेंशियल आर्किटेक्चर में जब हम काम करते जाते हैं उसमें एक दिक्कत आती थी हमारी कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करते रहने की. कि जैसे एलएसटीएम्स हो गए हमारे और आरएनएन हो गए, इनमें सिक्वेंशियल डेटा होता है, सिक्वेंशियली मतलब प्रोसेस होता है. उसमें आते आते बीच बीच में हो सकता है कि जो पुराना कॉन्टेक्स्ट है वो कहीं पे फॉरगॉट हो जाए, गायब हो जाए. इसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइक हमने शुरुआत की थी इससे कि डोंट ईट द डिलीशियस लुकिंग एंड स्पेलिंग पिज्जा. बट आगे प्रोसेस करते करते हमारा जो मॉडल था वो कॉन्टेक्स्ट भूल गया डोंट का, कि हमने डोंट भी लिखा था. नाउ अब पूरा का पूरा जो हमारा सीक्वेंस है वो किसी और डायरेक्शन को ही भाग रहा है, कि ईट द डिलीशियस लुकिंग एंड स्मेलिंग पिज्जा. सो कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करने का बहुत ही महत्व है. वही जैसे अब शुक्ला जी का एग्जांपल हमने क्या किया कि बम्बई वाले मेंशन ना करते तो कॉलोनी में कई शुक्ला जी हैं, किसकी बात हो रही है हमें क्या पता. एंड थोड़ा पढ़ भी लेते हैं हमने क्या लिखा है, सॉरी चला गया. Relevance prioritization enables neural networks to concentrate on the most important parts of the input, improving efficiency and accuracy. वही कि जो most important parts है, लाइक कि हाँ शुक्ला जी की बात हो रही है, मुंबई वाले हैं. And overcoming limitation solves the issue like long-term dependency and improving bottleneck by sorry effectively distributing focus across input sequences. वही अब जैसे बहुत बड़ा सीक्वेंस दे दिया, बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट दे दिया उसको एक बार में, तब तो चांसेस बढ़ जाते हैं एकदम कॉन्टेक्स्ट कुछ ना कुछ भूलने के. बट अटेंशन उस चीज पे बहुत अच्छी पकड़ करके रखता है कि जितना भी बड़ा आप कॉन्टेक्स्ट दे दो, हर वर्ड को दूर से दूर तक के किसी लेटर से हम
कन्याकुमारी में बैठे हैं, कश्मीर में कुछ हो रहा होगा, हमें उसका भी कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा। ऐसा हाल रहता है। और उसका एग्जांपल हमारा ये जो आरएनएन और एलस्टीएम्स में अक्सर हमें फेस करने को मिलता है, उसके लिए ये था। एंड चैलेंजेस इन ट्रेडिशनल सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। हाँ, सब प्रोग्राम्स। अब जैसे सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स हमारे वही जो हमने लास्ट में लिस्ट किए थे, जैसे आरएनएन्स एंड एलएसटीएम्स, उनमें लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज तो ऑफन फाइंड इट हार्ड टू रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फार ऑफ सेगमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। भाई अब उनको चलते जा रहे सीक्वेंस में चलते जा रहे वर्क करते जा रहे तो हो सकता है बहुत कुछ 5-6 टर्म्स पहले का कॉन्टेक्स्ट जो है अब फॉरगॉट हो चुका हो। कॉन्टेक्स्ट विंडो का भी इशू रहता है। लाइक कि उनको ठीक है हम स्केल अप कर सकते हैं, बट उनके स्केल अप करने में भी हमको उतना इनपुट देने का कॉन्टेक्स्ट विंडो नहीं मिल पाती है। लाइक इनपुट आउटपुट उतना नहीं निकाल पाते हैं एफिशिएंटली। एंड मेन दिक्कत आती है कंप्यूटेशन की। लाइक हमें अटेंशन मैकेनिज्म तो हमें पैरेललाइजेशन का ऑप्शन देता है कि हम जितने भी कंप्यूटेशन हो रहे हैं हर टोकन का उसको पैरेलली कंप्यूट करवा सकते हैं जीपीयू के थ्रू। बट हमारे आरएनएन्स एंड एलएसटीएम्स में सब सीक्वेंशियली होता था, तो वी नीड टू वेट फॉर वन प्रोसेस टू फिनिश आफ्टर गोइंग टू अनदर वन। व्हाट इज अटेंशन मैकेनिज्म? भाई अब आते हैं मेन चीज पे कि भाई है क्या, करता कैसे है। ज्यादा कुछ नहीं, एनहांसेस द एम्बेडिंग्स ऑफ ईच टोकन बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्सचुअल रिलेवेंस, डायनामिकली अपडेट्स टोकन एम्बेडिंग्स कंसीडरिंग नेबरिंग टोकन्स। अब जैसा कि हमने पहले भी अभी तक सुना कि जो ऐसे हमें हर टोकन की अलग अलग एम्बेडिंग्स मिल रही हैं, उन एम्बेडिंग्स को उसके आसपास के जो नेबरिंग और भी कॉन्टेक्स्ट है उसके रिलेटेड चेंज करना। लाइक अ रेड बॉल, बॉल का एक टेक्स्ट एट्रीब्यूट में मिली हुई है, बट उसमें एक चीज हमें चेंज करनी है कि पहले में दिया हुआ है दैट द बॉल इज रेड, तो रेड इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी बॉल को। तो उसके जो वेट्स हैं हमें कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे हमारी बॉल को, वो चीज को मैनेज करने के लिए अटेंशन मैकेनिज्म हमारा काम करेगा। की प्रिंसिपल कैलकुलेट्स वेट्स फॉर ईच टोकन relative to other in the sequence, focuses on contextual information from the entire input। वही ऑलमोस्ट सेम चीज। अब अटेंशन का हमारा फॉर्मूला क्या है, ये अगर आपने टेंशन इज ऑल यू नीड पेपर रीड किया होगा तो इस मामले से आपकी बढ़त हुई होगी। उस समय भी मैं तो खोपड़ी खुजाने लगा था कि अच्छा क्या है ये। लाइक कि हमारे यहाँ पे 3 वेक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। एक हमारा क्वेरी, की एंड वैल्यू, और सॉफ्ट मैक्स ऑपरेशन। ये पूरा पूरा फॉर्मूला चलिए हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसका क्या सीन है। इसमें हम ये बता दें कि क्यू हमारा क्वेरी वेक्टर को बता रहा है, की हमारा की वेक्टर को, मैट्रिक्स, सॉरी वेक्टर कह रहा हूँ, मैट्रिक्स को, वी हमारा वैल्यू मैट्रिक्स को, और डी की क्या है, डायमेंशन ऑफ आर की ऑफ द की वेक्टर्स। ये कितने डायमेंशन हमारी है मैं डॉट प्रोडक्ट की और वैल्यू की उसके। नाउ लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप कि अटेंशन मैकेनिज्म में होता क्या है। एक एक स्टेप बाय स्टेप देखा जाएगा। अब आपने अगर 3 ब्लू 1 ब्राउन की वीडियो देखी होगी तो उसमें एग्जांपल आप सब आपके जानने में आया होगा। वही एग्जांपल का हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं ताकि थोड़ा काम आसान रहे। अ फ्लफी ब्लू क्रिएचर रोम द वर्डेंट फॉरेस्ट। अब नॉर्मली जो टोकन्स सेलेक्ट किए जाते हैं वो थोड़े अलग अलग भाई रैंडम कैरेक्टर्स टाइप के होते हैं। लाइक लिटरली जैसे जहाँ पे हमने वर्ड्स डिवाइड करके रखे हैं एज अ टोकन्स वैसे नहीं रहते हैं, बट ताकि हम समझने में थोड़ी आसानी हो जाए हमको, इसलिए हम उनको अभी एज अ वर्ड, पूरे एक वर्ड को ही टोकन की तरह हम मान के चल रहे हैं। ओके, तो उसके बाद हम पहले तो क्या किया कि हर टोकन की जो एम्बेडिंग हो गई वो हमने क्रिएट करवा ली, लाइक E1 to EN। नाउ अब हम आते हैं स्टार्टिंग विद चेकिंग विच टोकन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर। मेन क्वेश्चन अराइज होता है अब कि अच्छा, अभी तक हमने बात तो की कि हाँ शुक्ला जी बम्बे वाले असर हो रहा है, द रेड बॉल, बॉल पे असर हो रहा है रेड का। यहाँ पे भी अ फ्लफी ब्लू क्रिएचर, क्रिएचर पे बाकी ऑफ फ्लफी ब्लू का क्या असर पड़ रहा है, होगा कैसे, हो कैसे रहा, हाउ। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करते हैं कि पहले उस हाउ का जवाब देने के लिए 2 चीज़ हमें जाननी पड़ेंगी। हमारी क्वेरी और की के बारे में, जो हमने अभी पिछले फॉर्मूला अपने अटेंशन के फॉर्मूले में भी देखा कि हमारा क्वेरी क्या रिप्रेजेंट करता है। क्वेरी बेसिकली ये हमारा जो क्यू है ये निकलता क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं कि जो भी हमारी एम्बेडिंग्स रहती हैं, हर टोकन की जो एम्बेडिंग है उसको हम उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं एक डब्ल्यू क्यू करके वेक्टर मैट्रिक्स से। डब्ल्यू क्यू क्या है? डब्ल्यू क्यू एक्चुअली हमारा, जब हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे रहते हैं तो उसके डेटा से डिराइव्ड एक थोड़े पैरामीटर्स रहते हैं, उन्हीं में से एक है डब्ल्यू क्यू। ये हमारा जो है जो एक जो एम्बेडिंग वेक्टर है उसको उसकी क्वेरी वेक्टर निकालने में मदद करता है।
अब क्वेरी वेक्टर हमारा किस लिए निकाला जा रहा है? बेसिकली ये हर क्वेरी वेक्टर, हर टोकन का बेसिकली एक क्वेश्चन, उसको एक क्वेश्चन की तरह मान के चलते हैं कि वही क्वेश्चन कर रहा है, अच्छा कौन कौन मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस किस से मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, तो ये उसका एक वेक्टर है, उसको बना रहा है। एंड हमारा की क्या है? रिप्रेजेंट द टोकन दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू बी अटेंडेड टू। अब सिमिलरली जैसे हमारा ये क्वेरी में हुआ कि एम्बेडिंग से हमने इसको डॉट प्रोडक्ट किया डब्ल्यू क्यू का, एंड हमें क्वेरी वेक्टर मिला आस्किंग दैट कि अच्छा कौन कौन मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है। वहीं पे हमारा की में भी होगा कि हर टोकन को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने डब्ल्यू के से। वो भी हमारा एक सेम ट्यूनेबल पैरामीटर्स थे जो मॉडल को ट्रेन करते टाइम हमें मिले हैं, उससे हमने डॉट प्रोडक्ट किया एंड देन वी गॉट आर k2 एंड k3 विच आर ऑल्सो जस्ट वेक्टर्स। अब हाँ, ये की वेक्टर्स हैं एंड की वेक्टर्स क्या डिनोट करते हैं कि हाँ हम कौन कौन से पैरामीटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सॉरी कौन कौन से टोकन्स को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो उसका आंसर दे रहे हैं बेसिकली। जैसे कि हमारा यहाँ पे प्लीज फील फ्री, ओके सॉरी, जैसे हमारा यहाँ पे क्रिएचर है, क्रिएचर अगर क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा कौन कौन मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसके रिप्लाई में फ्लफी एंड ब्लू जो मैट्रिक्स देंगे उसका वेट थोड़ा वो अच्छा खासा वेट का मैट्रिक्स देंगे कि हाँ वी आर इन्फ्लुएंसिंग योर बिट। नाउ आते हैं अलग चीज पे। नाउ वी टेक अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड के मैट्रिसेस टू गेट इन्फ्लुएंस को। वही जैसे अब हम यहाँ पे हमने जो वेक्टर्स निकाले, लाइक यहाँ से हमने क्वेरी वेक्टर्स निकाले हैं सारे टोकन्स के, इधर से हमने की वेक्टर्स निकाले सारे टोकन्स के, उनका यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट करके हमें मिलेगा एक वेट। वो वेट ये डिनोट करता है बेसिकली कि अच्छा कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है मुझे इस टोकन से। लाइक आप देख रहे हो क्रिएचर वाले, लाइक क्रिएचर को किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्रिएचर आज द क्वेश्चन जैसे कौन कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड फ्लफी एंड ब्लू आंसर्ड इट कि हाँ वी आर इन्फ्लुएंसिंग यू। तभी उनके सॉरी तभी आगे बढ़ गए, तभी उनके इन्फ्लुएंस को थोड़े ज्यादा है। सर्कल वाइज डिनोट कर रहा है कौन कौन का इन्फ्लुएंस आ रहा है। एंड फॉरेस्ट आस्क्ड फॉर कि हाँ कौन कौन मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वर्डेंट ने आंसर दिया कि हाँ आई एम इन्फ्लुएंसिंग यू। और अब डब्ल्यू एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे क्वेश्चंस का कि अच्छा एम्बेडिंग स्पेस में हम कैसे करते हैं। अब एम्बेडिंग स्पेस में लाइक इन्होंने पूछा है एनी एडजेक्टिव बिफोर पोजीशन 4। अब मेन वो पहले तो हमारे एडजेक्टिव बात चल रही थी यहाँ पे कि एक जस्ट एग्जांपल मान के चल रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि अच्छा कोई एडजेक्टिव है जो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसको एम्बेडिंग स्पेस हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल वे में, उसका एग्जांपल है। और जो हमारी की होगी, अब की भी जो है सिमिलरली सेम पोजीशन पे ऑलमोस्ट नियर टू नियर सेम वेक्टर दे रही होगी। अब उसको हम मैप करके ये पता कर लेते हैं, उसको मैप करने के बाद ही हमें ये अपना इन्फ्लुएंस स्कोर मिलता है कि कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा हम पास हैं दोनों चीजों के। नाउ अब एक चीज आती है कि जो हमें ये मिलते हैं स्कोर्स, ये प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी जा सकते हैं। अब उसमें बायस बहुत ज्यादा डेटा है, मतलब सॉरी बहुत ज्यादा रेंज है, रेंज हमें इशू दे सकती है। तो वहां पे एक जुगाड़ हम करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इसको 0 to 1 के बीच में ला देते हैं। वही जैसा हमने किया है यहाँ पे, हमारा जितना भी डेटा था पहले पिछले पे जाते हैं, ओके सॉरी, लाइक जितना भी डेटा था हमारा बहुत ज्यादा प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी के बीच में था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है 0 to 1 के बीच में। एंड जो हमें 0 to 1 के बाद जो हमारा इन्फ्लुएंस स्कोर है, लाइक वही जो बड़े सर्कल्स डिनोट कर रहे हैं कि अच्छा क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, हमें वो पैटर्न मिल जाता है जिससे हम कहते हैं अटेंशन पैटर्न। अब मेन क्यूरियस रजनीश। हेलो। हाँ हाँ एक्चुअली इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है कि नॉर्मलाइज द डॉट प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टमैक्स। तो हाँ हाँ मतलब प्लीज व्हाट इज सॉफ्टमैक्स? ओके। सॉफ्ट मैक्स बेसिकली तो आपका एक आपने एक्टिवेशन फंक्शन टाइप का है जिसका मैं यूज किया होगा। अब उसमें मेनली हम क्या करते हैं, लाइक वैल्यूज जो हमारी हैं, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू हैं वो भी छोड़िए, लाइक हमारी समझ लीजिए पहले हमारी जितनी भी वैल्यूज थी वो एक सर्टेन रेंज में थी, जैसे हमने बोला प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा बड़ी बाइस आ रही है। अब बट हमें कंपटीशन में उसकी दिक्कत पड़ेगी। अब हम चाह रहे हैं कि अच्छा 0 से 1 के बीच में होती ना ये सब वैल्यूज तो ज्यादा सही रहता। नेगेटिव वैल्यूज को सब 0 पे डाल दो एंड जो पॉजिटिव है उसको 0 से 1 के बीच में कहीं पे प्लेस कर दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास समझ लो जो वैल्यूज हैं रेंज कर रहे हैं 0 to 100 के बीच में, ठीक है। अब मेरे पे एक वैल्यू है 99, ठीक है। तो उसको जब मैं नॉर्मलाइज सॉफ्टमैक्स इस्तेमाल करूंगा तो वो मुझे 0 to 1 के बीच में 0.99 दे देगा।
ठीक है, नाउ इट इज इजी टू कंप्यूट। छोटा कैलकुलेशन है भाई, ज्यादा बड़ा तो अब ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं जा रहे हैं हमारे, 0 to 1 के बीच में है। अब वही तुम्हारा जो अब जैसे बहुत बढ़िया वैल्यू जा रही है, लाइक ऊपर की भी हो, वहीं पे तुम्हारे अगर रेंज और बड़ी है तो उसको भी 0 to 1 के बीच में ही ला देगा। लाइक 99 का तुम्हारा 0.99 हो गया, 70 होगा तो 0.70 हो गया, अगर 0 to 100 की रेंज है। वो रेंज बढ़ाते बढ़ाते सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन वैसे ही उसको 0 to 1 के बीच में ला देगा। समझ में आ गया? Okay, clear. नाइस। अब आगे बढ़ते हैं। अटेंशन पैटर्न हमारे हाथ में आ चुका है, मेन कड़ी है ये हमारी। आगे अब हम आते हैं, वी अप्लाई मास्किंग नॉट नेसेसरी इन ऑन मॉडल्स बाय चेंजिंग नेगेटिव वेट्स टू माइनस। हाँ, एक एक हम ये भी चीज करते हैं, एक इशू कुछ कुछ चीजों में आता है, कुछ कुछ जगहों पे कि जो हमारे अब हमारा काम क्या चल रहा है, सिक्वेंशियली काम चल रहा होता है कि लास्ट हम अटेंशन मैकेनिज्म के थ्रू सारे वेक्टर्स निकाल लेते हैं, एंड उसके बाद जो सबसे लास्ट वेक्टर होता है वो हमारा यूज होता है ये डिसाइड करने के लिए कि हमारी अगली वैल्यू क्या आनी है। ठीक है, अब हो सकता है कभी कभी जैसे कि जो पुराने वैल्यूज हैं पुरानी वैल्यूज है उनकी एम्बेडिंग्स जो है आंसर गिव अवे कर दें इसका। इसका ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज भी थी, बट कोई नहीं। मेन ऐसा कुछ इश्यू ना है कि हमारा पहले से ही हमारा वो आंसर गिव अवे हो जाए, इसलिए हम जितने भी हमारे नेगेटिव वेट्स हैं उनको हम नियर टू इन्फिनिटी डाल देते हैं। नियर टू इन्फिनिटी डालने से क्या हो जाएगा, जब भी सॉफ्टवेयर ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे तब एक तो वो जीरो हो जाएंगे, प्लस सॉफ्टवेयर ऑपरेशन अप्लाई करते टाइम एक चीज और होती है कि जो हमारा ये पूरा टोकन जूम इन होगा, अगर आपको अगर विजिबल हो, तो ये जो पूरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का बना हुआ है कि अच्छा ये कितना है, ये हमारा ये कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर इसका पूरा सम लेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू 1। 1 आना चाहिए इसमें, हर हर एक लाइन को अगर हर एक कॉलम को अगर हम एड अप करेंगे तो उसका 1 आना चाहिए सम। सॉफ्टवेयर से करके हमें ये मिल रहा है, बट अगर हम ये चीज का उसको माइनस इन्फिनिटी ना करके ऐसे ही छोड़ देते तो उसमें दिक्कत आती। माइनस इन्फिनिटी कर दिया, अब ये सारे जीरो हो गए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा बना रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आते हैं हमारी लास्ट मैट्रिक्स जो है वैल्यू मैट्रिक्स। ये क्या करती है नाउ, अब अभी तक क्या था कि लाइक हमें ये मिल चुका है कि कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन सा टोकन कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे वर्ड्स को। लाइक क्रिएचर को हमारा फ्लफी एंड ब्लू इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड फॉरेस्ट को हमारा वर्ड कितना कर रहा है, सब हमें मिल चुका है डेटा। बट अब हमें ये जानना है कि अब पूरा डेटा तो हमारा जो वेक्टर्स है उनमें हम क्या सम ऐड करें कि जो फाइनल हमें सॉरी जो फाइनल वेट मिलना है, फाइनल वेट मिलने के लिए हमें कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारे एम्बेडिंग्स चेंज हो। वो वैल्यू हम कैसे निकालें, उसके लिए हमारा आता है वैल्यू वेक्टर। हमारा डब्ल्यू भी है, ये ऑलरेडी वही जैसे हमारे डब्ल्यू के था डब्ल्यू क्यू था, ये भी हमारा ट्यूनेबल पैरामीटर था जो ट्यूनेबल सॉरी जब मॉडल ट्रेन करते टाइम ये हमने ड्राइव की थी। इसको हम जो है जितने भी हमारी एम्बेडिंग्स थी, एम्बेडिंग वेक्टर्स थे, उनसे उनका उनसे डॉट प्रोडक्ट करा के हमको मिल जाती है वी मैट्रिक्स। लाइक इधर देखें, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू वेक्टर्स विद द टोकन एम्बेडिंग स्केल्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच टोकन इन्फॉर्मेशन वेटेड बाय द अटेंशन स्कोर्स टू अपडेट एम्बेडिंग्स कॉन्टेक्चुअली। बहुत ज्यादा अंग्रेजी, सरलता में अगर देखा जाए तो ज्यादा कुछ नहीं कर रहा कि अब पहले हमारे यहाँ पे जो वेट्स थे यहाँ पे हमारी कीज थे, अब कीज की जगह पे हमने डायरेक्टली क्या किया, अब हम वी को रख दिए हैं। यहाँ हमारे क्यूज थे, क्यूज को भी हमने हटा दिया, डायरेक्टली अब हम एम्बेडिंग्स को रखे हुए हैं। हमारा अटेंशन पैटर्न हमें ऑलरेडी मिला हुआ था कि कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, किस चीज का कहाँ पे ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। अब हम कुछ नहीं, हमारे जो एम्बेडिंग्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा एक सेकेंड। सॉरी 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 थोड़ा डिले कर लिए। हाँ, मेन अब हम क्या करेंगे, हमारे जो एम्बेडिंग्स हैं, एम्बेडिंग्स का हमारा यहाँ पे दिया हुआ है एंड ये जो इन्फ्लुएंस स्कोर था, नाउ वी विल मल्टीप्लाई द वैल्यू वेक्टर। वैल्यू वेक्टर ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था डायमेंशन स्पेस का। हाँ, समझ लीजिए जैसे ये हमारी एग्जांपल ले रहे हैं कि ये शुक्ला जी हैं। ठीक है, एम्बेडिंग स्पेस में ये डिटरमाइन कर रहा है कि अच्छा शुक्ला जी, ये वेक्टर शुक्ला जी को रिप्रेजेंट कर रही है। बट कौन से शुक्ला जी, अब बाद में हमें पता चला कि अच्छा बम्बे वाले शुक्ला जी, तो उनके एम्बेडिंग्स हमारे में ऐड होनी है। वैसे ही यहाँ पे कहाँ गया, यही अब जैसे हमारा ये था क्रिएचर, क्रिएचर में हमें
कितना इन्फ्लुएंस आना है ये हमें मिल चुका है। उस पैरामीटर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो वैल्यू वेक्टर आ रही है। वैल्यू वेक्टर हमें ये बता देगा अच्छा तुम्हें कितना मूव करना है उस डायमेंशन स्पेस में, ताकि तुम उस शुक्ला जी के वेक्टर स्पेस में पहुंच जाओ, या उस शुक्ला जी के वेक्टर एम्बेडिंग्स को डिनोट करो जो बम्बे वाले हैं या बम्बे की तरफ रहते हैं। नाउ अब हम जो है, जो हमारी अभी के एम्बेडिंग्स हैं, लाइक अभी जो वेट्स ऐड करने के बाद, ये हमने जो वैल्यू वेक्टर से मल्टीप्लाई किया इन्फ्लुएंस स्कोर को, उसके बाद नई एम्बेडिंग्स बनी, जो उनका हम निकालेंगे डिफरेंस पुरानी एम्बेडिंग्स से। तो हमें मिलेगा दिल्ली। दिल्ली को जब हम पुरानी एम्बेडिंग्स में ऐड करेंगे तब हमें आएगा जो नई एम्बेडिंग्स हैं अटेंशन के द्वारा अटेंशन सॉरी अटेंशन मैकेनिज्म को यूज करके जो बाकी कॉन्टेक्स्ट के अपने अगल बगल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हर एक टोकन के एम्बेडिंग्स को चेंज करने के बाद जो हमें पूरा सारी टोकन्स के एम्बेडिंग्स मिल रही है, हमें वो डिराइव हो जाएंगी। एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या है? एडवांटेजेस ये हैं कि लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी इफेक्टिवली पैरेलल प्रोसेसिंग। अब वही जैसे तुम्हारा जितना भी अभी तक हमने कैलकुलेशन की वो सब पैरेलली हो सकती है जीपीयूज के थ्रू। एंड तुम्हारा जो कॉन्टेक्स्ट है, तुम बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट भी दे दो, लाइक तुम पूरे पूरे पीडीएफ दिए दे रहे हो, तो उसमें भी दिक्कत नहीं करेगा। तुम्हारा फर्स्ट पन्ने का कॉन्टेक्स्ट लास्ट पन्ने कॉन्टेक्स्ट तक तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दोनों के दोनों तुमको मिलेंगे अपने डेटा में। बस लिमिटेशन क्या है? कंपटीशन भाई बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। लोकली चलाने जाओगे तो भाई आफत हो जाएगी, तुम्हारे पे जीपीयू नहीं है, तुम फूक जाएगा तुम्हारा सिस्टम। एंड ऑनलाइन जाओगे तो उसमें भी भाई खर्चा आएगा। बट एपीआई से यूज कर रहे हो तो वेल एंड गुड। रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट मेमोरी एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज दोनों सेम चीज है ऑलमोस्ट। कंक्लूजन क्या आता है? एनेबल्स मॉडल्स टू फोकस ऑन मोस्ट रेलेवेंट पार्ट्स ऑफ डेटा, drives advancement in NLP, computer vision, and other fields, enhances long-term dependency handling and context awareness. एंड रिसर्चर्स भी अक्सर कहते हैं कि अटेंशन आई बहुत ही बवाल चीज आई, एआई वर्ल्ड में धूम धड़क्का कर दिया। एंड थैंक यू। Here's my say about the attention mechanism. Any questions, guys? एक स्लाइड मैंने भी बनाई थी बहुत पहले, एक बार मैं भी रिकैप कर सकता हूँ। एक मिनट, एक बार जरा स्टॉप करो शेयरिंग इसकी। ये करता मैंने खाया है ना, खाया ना पीने आदमी। ये पहले बनाई थी। अरे हाँ, तो जो अंशु ने समझाया कुछ कुछ वैसे ही है कि अटेंशन मैकेनिज्म क्या रहता है बेसिकली, कि हमारे पास इमेजिन करो कि ये पेपर है, ठीक है। अब हम पेपर जब भी पढ़ते हैं तो हम एक साथ तो सारे वर्ड्स पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। हम मतलब एक टाइम पे कुछ कुछ वर्ड पढ़ते हैं और कुछ कुछ हमारे विजुअल्स गायब हो जाते हैं, मतलब काइंड ऑफ हम कुछ ही वर्ड पे फोकस कर रहे हैं एक टाइम पे, राइट। तो जो हम फोकस कर रहे हैं वो वर्ड हमारे अटेंशन में रहते हैं, ठीक है। और जो हमारा ब्रेन है वो और सारे वर्ड को ब्लर कर देता है, क्योंकि उस टाइम पे इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर मीनिंग का अर्थ भी समझना है, उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग भी समझना है, एंड देन प्रोसेस करना है, एंड देन आगे बढ़ना है, ताकि हम जो सेंटेंस में वर्ड है उनको कनेक्ट करके चले। वरना पता चला तुमने ऊपर पढ़ा और नीचे जब पहुंचे पैराग्राफ के, तब तक तुम भूल गए कि ऊपर क्या था। तो तुम एक एक वर्ड पढ़ो या एक एक सेंटेंस पढ़ो, ताकि मीनिंग कनेक्ट करके चलो, कॉन्टेक्स्ट बना के चलो, राइट। तो बेसिकली यही होता है कि हम कुछ वर्ड पे फोकस करते हैं, हमारा ब्रेन और ब्लर कर देता है। तो जब अटेंशन मैकेनिज्म की बात आती है तो ये बिल्कुल ही ह्यूमन फिलोसफी से एक्सपायर है, कि जैसे ह्यूमन जो है वो वर्ड को पढ़ते समय ब्लर कर देता है, वैसे ही हमारे कुछ अटेंशन वेट्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम एक सेंटेंस देते हैं, फॉर एग्जांपल दिस सेंटेंस, ठीक है, तो पहले हम उसको टोकनाइज करते हैं। टोकनाइजेशन इन द सेंस कि हम उसको पहले वर्ड में बांट लेते हैं, क्योंकि एक एक वर्ड पे हमें फोकस करना है, क्योंकि ह्यूमन भी ऐसे ही करते हैं, right? कि एक वर्ड को समझते हैं। सेंटेंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। तो अब देखोगे इसमें वर्ड पे एक पर्टिकुलर वेट दिया हुआ है, और वो वेट कैसे डिसाइड होता है, वो मॉडल खुद लर्न करता है। या तो हम प्री असाइन कर सकते हैं, जो प्री ट्रेन मॉडल है उसमें ऑलरेडी वेट असाइंड है, मॉडल ट्रेन हो चुका है। या फिर हम स्क्रैच से रैंडमली असाइन करते हैं, वो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पार्ट वो लर्न करता है कि इस वेट को कितना अटेंशन देना चाहिए, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सेंटेंस हैं, आई लाइक दिस मूवी, आई हेट दिस मूवी, ठीक है? तो आई लाइक दिस मूवी इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस, आई हेट दिस मूवी इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। हम इसके लिए मॉडल बना रहे हैं और बीच में हमने अटेंशन लेयर लगा दिया। तो हमारा आउटपुट जो है वो है पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है? अब जब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे तो मॉडल ये लर्न करेगा कि आई लाइक आई लाइक दिस मूवी, इसको पॉजिटिव देना है। तो वो जो सेंटेंस होगा उसमें जो लाइक वर्ड है उसको वो अटेंशन देगा, क्योंकि उसी की वजह से ज़्यादातर पॉजिटिव सेंटिमेंट आ रहा है, राइट? और जो नेगेटिव वाला सेंटेंस है उसमें हेट वर्ड आ रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर वर्ड को ज़्यादा अटेंशन देगा। और इसी की तरह उस मॉडल में जो अटेंशन वेट्स होंगे वो उस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के बेसिस पे लर्न करेंगे कि किस वर्ड को ज़्यादा अटेंशन देनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, जैसे ये पावर वर्ड को ज़्यादा अटेंशन दे रहा है तो उसके आस पड़ोस सब ब्लर हो गया, जैसे हम लोग रियल टाइम में करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल जैसे ये हो गया कि सिमिलरली जो सेंटीमेंट हम लोग बता रहे थे, हमारे पास 5 क्लासेस हैं, तो उसमें एक क्लास को अगर देना है तो मॉडल फाइंड आउट करेगा कि किसमें ज़्यादा वर्डिंग जो है मैच कर रही है लेबल से। तो लेबल जो हमें चाहिए, हमें जो सेंटीमेंट चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, उसके अकॉर्डिंग वो असाइन करेगा। अभी अभी जैसे अंशुल ने बताया कि की क्वेरी वेक्टर, ये हमारे 3 जो है पर्टिकुलर काइंड ऑफ पहरेदार रहते हैं इसमें अटेंशन मैकेनिज्म में। और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से होके जाते हैं, एम्बेडिंग होती है, एम्बेडिंग से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर की क्वेरी वेक्टर आता है, ठीक है? और ये सिमिलर ही होता है जैसे हमारा कोई डेटाबेस होता है, उसमें की क्वेरी नहीं होता है। जैसे हमें कोई भी अगर वैल्यू चाहिए तो हमें क्या देना पड़ेगा उसकी की, डिक्शनरी देखी है ना तुमने पाइथन की, तो सिमिलरली जैसे हमें कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो हमें की देनी पड़ती है, राइट? तो सिमिलरली वैसे ही इसमें भी रहता है कि हमें एक की बनानी पड़ती है, मतलब वो वहां पे डायरेक्टली उसके पास नहीं होती है, वो मैच करता है सिमिलैरिटी से, ठीक है? कि कौन से सिमिलर वेक्टर्स हैं उसके बेसिस पे वो वैल्यू देता है, ठीक है? तो कुछ ऐसा दिखता है कि हमारे पास कीज हैं, अटेंशन वेट्स हैं, वैल्यूज हैं और आउटपुट मिलता है हमें, जो भी टूलिंग होता है पूरा का। और ऐसे कुछ एग्जांपल होता है इसका कि जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है बहुत बड़ा सा, हमने उसको ब्रेक कर लिया, ठीक है? तो जब ब्रेक किया तो देखोगे कि द जो है वर्ड वो इट को ज्यादा अटेंशन दे रहा है, मतलब इसके बाद जो है ये वर्ड ज्यादा अटेंशन दे रहा है। एनिमल जो है इसको दे रहा है, मतलब अगर हम इस वर्ड की बात करें इट वाले की, तो ये किसको ज्यादा अटेंशन दे रहा है, किसके क्लोज है, ठीक है? तो उस हिसाब से ये दिखाता है। अ, जैसे एक हम एक एक पैकेज है, उसका नाम है अटेंशन विल्स करके, गिटहब पे बहुत अच्छा पैकेज है। बर्ट विच, सॉरी, बर्ट विच, एक मिनट, ये स्क्रीन आ रही है सबको? ये स्क्रीन आ रही है राइट? ओके ग्रेट। तो इसमें क्या रहता है, देखो ये पैकेज के साथ थोड़ा खेल सकते हो, कोलैब पे भी चल जाएगा फ्री में। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस अगर दोगे वो तुम्हें पर्टिकुलर उसका जो है अटेंशन मैकेनिज्म के वेट्स दे देगा, जो भी मॉडल फाइन ट्यून हो चुका है, प्री ट्रेन हो चुका है, सॉरी, जैसे बर्ट हो गया है कोई भी। और फिर हम उसमें पता कर सकते हैं कि इस वर्ड के बेसिस पे कौन से उसमें रिलेटेड वर्ड है, ठीक है? और वो पार्टिकुलर वो पूरा हेड तुम्हें बता देगा कि ये देखो यहाँ पे जैसे एक वर्ड दिया हुआ है उसमें कौन से रिलेटेड उसके वर्ड, ठीक है? एक और ये इंटरेक्टिव कोलैब ट्यूटोरियल दिया हुआ है, अभी रन नहीं करेंगे फिलहाल हम, जैसे ये दिया हुआ है तो इसको भी चला सकते हो। वो पूरा तुम्हें बता देगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड असाइन कर रहा है, कितना वेट दे। तो इसको ट्राई करो और कुछ इंस्पेक्ट करो कि जैसे कोई भी मेडिकल सेंटेंस हो गया या फाइनेंशियल सेंटेंस हो गया, कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, यहाँ से बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है? तो कुछ ऐसा रहता है। फिर हमारे पास एक आर्किटेक्चर आता है जो ऐसा रहता है की क्वेरी वेक्टर, और ये हमारा जो है पहले लीनियर से जाता है, फिर स्केल डॉट प्रोडक्ट रहता है, कॉन्कैटिनेट होता है, फिर फाइनल निकल जाता है। तो ये हमारी बहुत सिंपल अटेंशन रहती है और ये हमारी मल्टी हेड अटेंशन रहती है। और अगर ऐसे देखोगे तो देखो इसमें जैसे ये हमारा सेंटेंस है, इसमें पर एक सेंटेंस को कुछ कुछ वैल्यू दी गई है, ठीक है? आ रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर गिवन इट, तो इसमें हर एक को हमने कुछ स्कोर दे दिया है, वो अपने आप स्कोर असाइन हो गया बेसिकली। और उसी के बेसिस पे वो अगला प्रिडिक्ट करेगा कि किसकी प्रोबेबिलिटी
ज़्यादा है आगे आने की। तो ऐसे कुछ रहता है। एनी डाउट्स, एनी अदर क्वेश्चन? कुछ और कोई शेयर करना चाहेगा, कुछ नॉलेज और किसी के पास कुछ है? देखो ये ग्रुप मतलब शेयरिंग का है, ऐसा नहीं है कि एक ही लोग पूरा डिटेल में बताएं। तुम लोग भी शेयर कर सकते हो अगर कुछ शेयर करना है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है या कुछ क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू आस्क, शेयर। Where can we get this paper to read? पेपर आर्काइव एक वेबसाइट है, वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा कुछ और प्रोसीडिंग्स रहती हैं कॉन्फ्रेंस की, गूगल पे डाल दो अटेंशन पेपर, तो यू विल गेट दैट कि यहाँ पे ये पेपर पड़ा हुआ है। मगर जो रॉ पेपर पढ़ोगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा बिगनर्स के लिए। तो क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी या फिर कोई भी मॉडल यूज करके उसको समराइज कर सकते हो, एंड देन यू कैन आर्ग्यूमेंट द क्वेश्चन कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैथमेटिक्स मुझे इसकी पूरी बताओ और सिंपल वे में बताओ थोड़ा सा, तो वो पूरे डिटेल में तुमको बताता चला जाएगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? ओके, तो फिर रैप अप किया जाए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ DD1 पे। ठीक है, चलो तो फिर रैप अप करते हैं फिर। कोई और क्वेश्चन हो तो ग्रुप में डाल देना। दोनों स्पीकर्स वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, और आंसर मिल जाएगा। और कुछ अगर रिसोर्सेज चाहिए हो आगे पढ़ने के लिए तो भी वहाँ पे शेयर कर देना कि आगे हमें और डीप में जाना है, तो वो वहाँ पे शेयर कर देंगे। ठीक है, एंड फीडबैक फॉर्म में कभी आएगा। आंसर फीडबैक फॉर्म मिला है आयुष? हाँ भैया, हाँ भैया है। इसमें शेयर कर दो एंड ग्रुप में शेयर कर दो, तो फीडबैक फॉर्म भी शेयर कर लोग फिल कर देंगे। ठीक है, एंड देन उसके अलावा फिर नेक्स्ट संडे को मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। ठीक है, अपूर्व ने बोल दिया है यस, तो फिर चलते हैं। चलो, सबने बोल दिया। आयुष चलें क्या? यहीं पे शेयर करोगे कि ग्रुप में शेयर कर दें फिर फॉर्म? भैया ग्रुप में शेयर कर देंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ काफ़ी लोग निकल भी गए हैं यहाँ पर। चलो ठीक है, हम्म। ठीक है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर सारे ज्वाइनिंग। ग्रुप में हम लोग फीडबैक फॉर्म शेयर कर देंगे, आप लोग प्लीज़ फिर अपना फीडबैक दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। यस, ओके गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। ओके, बाय बाय बाय।